हेलो गाइज, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइज, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको सफलता कब मिलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको सफलता कब मिलेगी, आपके काम कब सफल होंगे। ठीक है ना जी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द मास्टर। ओके, थॉट्स। ओके, तो आपको सफलता कब मिलेगी? सबसे पहले मैं सिचुएशन समझाने की कोशिश करूँगी गाइस। देखो, एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शो हो रही है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का ऐसा हो सकता है कि देखो, अभी तक मैं आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सफलता ना मिलने का कारण क्या है। तो उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का हाल कुछ ऐसा है कि आपकी रुचि किसी और काम में है। समझने की कोशिश करना। आपकी रुचि हो सकता है कि किसी और काम में है, आप कुछ और करना चाहते हो, लेकिन राइट नाउ आपकी सिचुएशन यहाँ तो कुछ ऐसी हो सकती है कि उसकी वजह से आपको वो करना पड़ रहा है काम जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। या कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी योग्यता जितनी है ना, उतनी योग्यता के आधार पर ना तो आपको काम मिला है और ना ही उस आधार पर आपको इनकम मिलती है। तो इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो। एक कहते हैं ना कि थोड़ा जीवन यापन करना या फिर एक जीवन को चलाने के लिए जितनी इनकम होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। एक तो वो प्रॉब्लम, और दूसरी कि एक योग्यता के आधार पर काम ना मिलना और उस आधार पर इनकम का भी ना मिलना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत सी लग रही है, एक बहुत बड़ी कहते हैं ना मन पर चोट वाली बात लगती है। कुछ ऐसा हो रहा है कुछ व्यूअर्स के साथ कि ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। दूसरों को सक्सेस मिलती है, आपको क्यों नहीं मिली। और यहाँ पर ये भी है कि आपने मूवमेंट टू मूवमेंट अपनी लाइफ में रुके नहीं आप, कि जितने भी संघर्ष आए ना, संघर्षों को झेलते हुए उन्हें पार करते हुए जितनी भी चुनौतियाँ आई
उनको पार करते हुए आगे बढ़ते गए, थके नहीं। ये देखो यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है, लेकिन इसका बिल्कुल मीनिंग यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है कि जैसे ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जितनी भी कोशिश कर लो आप किसी काम के लिए, जैसे कोई नया काम भी, जैसे हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स अगर बिजनेस कर रहे हो कोई, तो उसमें भी हाल क्या है कि टू मोमेंट आप उसमें प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ते हो, काम करने की कोशिश करते हो। मतलब इस काम में जो अभी कर रहे हो सकता है आपकी इसमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारी जो सर पर है आपके, तो उस वजह से आप इस काम को भी दिल से करने की कोशिश करते हो फिर भी। और इसमें कहते हैं ना, मेहनत की चोरी वो भी नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी जब सक्सेस का पैमाना जब देखते हैं ना, वो सक्सेस नहीं मिलती आपको। और सक्सेस तो छोड़ो, एक तो वो तो अलग बात है, जितना चाहिए होता है ना उतना ही इनकम हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। कभी कभी वो भी कहते हैं ना कि एक समझ से परे हो जाता है। सक्सेस आपके लिए मैं ये कहूँगी कि संघर्ष का कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और जहाँ सक्सेस की बात आ जाती है तो वहाँ पर सक्सेस जो है वो आपके पोस्टपोन होती रहती है। जब भी आपको लगता है ना, एक्सपेक्टेशन लेकर बैठते हो कि ये काम स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली इसमें, और क्योंकि हर कोई इंसान को इतनी समझ होती है कि अगर मैंने इसमें इतनी मेहनत दी है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है कि जितना भी संघर्ष कर लो, लेकिन आखिरकार में जाकर एक जैसे वो पहेली जैसी बात होती है ना कि सुलझती नहीं है कि आखिर सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है, सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो वो वाली चीज आपके साथ होती है, पोस्टपोन होती है। आपकी खुशी कह सकती हूं मैं यहाँ पर कि पोस्टपोन होती है। आपके लिए एक बात यही कहना चाहूँगी कि शायद इस बात को लेकर आप बहुत दुखी हैं। आप ये सोचते हो कि कोई सोर्स या तो ऐसा मिल जाए या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए जो आपके लिए सक्सेस के द्वार खोले। या फिर और सच कहूँ ना, मैं आपके माइंड में ये भी बात नहीं है कि आप जिस काम को, मतलब आपकी जिस काम में रुचि है ना, कि केवल आप वही करें, ये नहीं। मतलब एक समय ऐसा था जब आपके दिमाग में यही था कि आपको जिस चीज़ में रुचि है ना, आपको बस वही करना है। लेकिन समय और परिस्थितियों ने आपको इस जगह पर लाकर, ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहाँ पर आपको न चाहते हुए भी अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने पड़े हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रखी है, बहुत पढ़े लिखे हो आप, डिग्री ली हुई है आपने, और आप शायद कुछ व्यूवर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, और कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा है कि इतना पढ़ लिखने के बाद में, इतना मतलब इंटेलिजेंट होने के बाद में भी कुछ नंबर से, माइनर नंबर से जो है उनकी जॉब आते आते चूक जाती है। मीन्स मैं यही कहूँगी कि एक नंबर भी नहीं, कुछ व्यूवर्स के तो पॉइंट्स में, मैं क्या कहूँ आपको, एक एक नंबर से स्टूडेंट रह रहे हैं। ये हो रहा है ना। देखो यही हाल है कि आप यहाँ पर एकदम क्लियर शो हो रहा है कि आपने मेहनत में कोई चोरी नहीं की है, बहुत प्रयास किए हैं आपने अपने लक्ष्य को जो बना रखा था ना, एक टारगेट बना रखा था, उस टारगेट को हासिल करने के लिए। और कोई 1-2 साल से आप मेहनत नहीं कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब का बता रही हूँ पहले कि 1-2 साल से मेहनत नहीं कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से आपने कई सारे तो प्रयास किए हैं, कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, और उसके बाद में भी कोचिंग वगैरह सब करना, जितने कह सकते हैं ना कि जितने तरीके अपना सकते हो सक्सेस पाने के, टारगेट को कंप्लीट करने के, वो सारे अपनाएं। और एक और मैं बात कहना चाहूँगी, आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो आपका दिमाग हैंग हो जाता है, होता है ना। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझ नहीं पाते हो, आपको सब समझ में आता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, या तो सर में एकदम भारीपन हो जाना,
या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होना कि दिमाग हैंग हो जाना, और एग्ज़ाम देकर जब घर पे आते हो और वापस एक बार, कई सारे स्टूडेंट की एक वो होती है ना आदत कि घर पे आके एक बार चेक करना कि कितने मेरे आंसर राइट हैं या कितने रॉन्ग, मतलब चेक करने की वो आदत होती है ना। और आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था लेकिन मैंने इसका पता नहीं अनजाने में, भूल में, गलती से गलत टिक करके आ गए। होता है ना, ये सिचुएशन हो रही है आपके साथ। आपका दिमाग हैंग हो जाता है उस टाइम, समझ में नहीं आता आपको। और ये भी नहीं है कि कई सारे स्टूडेंट है या जो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसमें ये है कि आप एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद में भी गलती होती है, हो रही है ना। और कुछ व्यूअर्स का जिनको बिजनेस के काम के बारे में नहीं सोचा है या फिर 1-2 काम ही नहीं किए हैं, आपने हर तरीके से, कहते हैं ना कि एक इंसान सक्सेस पाने के लिए बेबसी में, कह सकते हैं ये वर्ड एकदम करेक्ट है, कहते हैं ना मजबूरी, बेबसी में हर तरीके से हाथ पैर मार कर जो एक इंसान काम करता है ना कि कैसे सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए या जीवन अच्छे से चल पाए, उसकी एक्सपेक्टेशन लगाकर आप बैठते हो ना, वो होती नहीं है। मतलब ये कह सकती हूँ कि इस रीडिंग में एकदम क्लियर है कि परिस्थितियाँ आपकी, चाहे बिजनेस को लेकर हो या गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो, एक पहेली सी बन जाती है कि सारा पहेली का, कहता है ना, सॉल्व हो जाना, एक लास्ट का वो जो हिस्सा होता है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आपको इसमें जस्टिस चाहिए। सोच सोच के परेशान हो। देखो, एक तो चीज़ क्लियर है, जहां हम बात कर रहे हैं ना कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप में से कुछ व्यूअर्स का डेफिनेटली है कि आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि जो सक्सेस मेरी लिखी हुई है, चाहे आज नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। अब ये मैंने क्यों कहा, देखो यहाँ पर एक जो है क्लियर बात आई है कि आप में से हो सकते हैं कि कुछ व्यूअर्स के, देखो हमें कई बार खुद को पता नहीं चलता कि हमारा मन क्या चाहता है या हमारी आत्मा हमें किस और ले जाने के या किस और जाने के लिए गाइड कर रही होती है। एक बार तसल्ली से सोचो कि देखो आप में कोई क्रिएटिविटी है गाइस, ठीक है ना। शायद आप अपनी रुचि से हटकर कोई काम कर रहे हो तो शायद उस वजह से वो फलीभूत नहीं हो रहा है, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, कितनी भी कोशिश कर लो। आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, आपको क्या काम करना चाहिए, आपकी रुचि, इंटरेस्ट किस में है, या आप में कोई ऐसा हुनर है जो आप वो काम करके अपनी लाइफ को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग के रूप में आप में कोई ना कोई हुनर डेफिनेटली है गाइस, और वही हुनर जो है ना आपकी लाइफ में इस पहेली को सुलझाएगा। ये एग्जिस्ट करती है लाइफ में, आपका जो हुनर है इसको पहचानने की ज़रूरत है गाइस। और आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है, मैं इस रीडिंग के ज़रिए बोल सकती हूँ कि आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्या काम करोगे जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, या आपका इंटरेस्ट किस में है, या फिर आपकी क्रिएटिविटी किस पे है, उस वो काम करने में। देखो अभी जो चल रहा है ना, एक गाइडेंस के तौर पर भी समझाने की कोशिश करूँगी कि एक बार दिमाग में आता है ना कि हम इस मोड पर हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं बिल्कुल अच्छे से समझ पा रही हूँ गाइस, बिल्कुल एकदम जैसे, मतलब मैं नहीं समझा सकती आपको कि जितना आप पर बीत रही है ना, या आपका अभी हाल है कि कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कोई डिसीजन लेने से पहले कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मेरी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूसरे हिस्सों पर भी या लाइफ के दूसरे पार्ट पर भी, मैं वो भी समझ रही हूँ गाइस। इस वजह से एक बार मेरी बात को आराम से तसल्ली से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो भी काम अभी कर रहे हो उसको कंटिन्यू में रखो, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा टाइम देकर जो हुनर आप में है ना उसको निखारने की कोशिश करो। एक बार करो गाइस, देखो थोड़ा आपका टाइम लगेगा, थोड़ा हो सकता है कि परेशान हो आप, लेकिन
ये अभी आपका थोड़ा समय जो है इसमें बहुत जाएगा, लेकिन आगे जाकर आपको बहुत लाभ होगा गाइस। ये कोई ब्लेसिंग या गिफ्ट दिया हुआ है आप में, वो आप ही नहीं समझ रहे। और जब तक आप समझोगे नहीं ना, ये खुशी या ये सक्सेस जो है ये आपकी पोस्टपोन होती जा रही है। और जिस दिन आपने अपने हुनर को समझ लिया, अपनी क्रिएटिविटी को समझ लिया, उस दिन देखना मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। जो एक्सपेक्टेशन आपने पाल रखे हैं या उम्मीदें बनाई है ना खुद से, किसी और से नहीं कह रही, खुद से, कि आपको किस काबिलियत तक पहुंचना है, क्या अचीवमेंट करना है, कितनी अबंडेंस पानी है, वो सारी होगी। सडन वेल्थ मिलेगी आपको। मतलब यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड समझाती हूँ, देखो कि ये क्यों। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड, यहाँ पर हार्मनी का कार्ड, और यहाँ पर सडन वेल्थ, और यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड। जस्टिस यही है कि आप अपना हुनर पहचानो, आपको क्या काम ऐसा, मतलब हर इंसान में होता है गाइस, और हम खुद ही नहीं जानते। ये मैं रीडिंग कहूँगी कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अगर आप समझ पाओ इसको। सोचो, थॉट, सोचो, पाथवे, कोई रास्ता मिलेगा आपको, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। और ये ना इतना ज़्यादा सोच के देखो, दूसरी चीज़ें सोच रहे हो ना कि सक्सेस नहीं मिल रही, परेशानियां हो रही है, और लोग उतनी रेस्पेक्ट भी नहीं करते गाइस। देखते हैं कि कितना इनमें दम खम है, कितनी इनकी जेब भरी हुई है, उसी के आधार पर लोग क्या ना रेस्पेक्ट का पैमाना तैयार करते हैं। ये हम सब जानते हैं। तो उसके लिए सक्सेस पानी जरूरी है। अपना रास्ता थोड़ा चेंज करो गाइस। यहाँ पर बस एक थोड़े टाइम के लिए आप पर हो सकता है बर्डन लगे आपको कि वैसे ही ये लाइफ ऐसे चल रही है। देखो चल रही है ना वैसे भी। थोड़ा सा एक बार सोचने की कोशिश करना और ये समझने की कोशिश करना गाइस, आपकी लाइफ सच में बहुत चेंज हो जाएगी। आपकी खुशी आगे पोस्टपोन नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि एक बात तय है बिल्कुल कि जो क्रिएटिविटी, जो हुनर है ना, उसमें आप मास्टर हो गाइस। जैसा आप उस काम को इतने बेहतर तरीके से कर सकते हो ना, उतना कोई नहीं कर सकता। अब ये आपको पता है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है ना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसमें हर इंसान की अलग अलग क्रिएटिविटी हो सकती है। मैं उसको यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे कर सकती, है ना, लेकिन जो भी आपका हुनर है ना, उसमें आप द बेस्ट हो। ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह है कि जो काम आप उस तरीके से कर सकते हो ना, वैसा कोई नहीं कर सकता, और उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। एक बार ट्राई करो। वी आर द वर्ल्ड, और यही चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, बहुत बड़ी। अभी है ना, महसूस कर रहे हो ना कि फर्श पर हो। कब जस्टिस होगा, कब अर्श पर पहुंच जाओगे, एग्जिस्ट करती है ये बात, पता ही नहीं चलेगा, और आपका दिल भी जानता है ना। जब रुचि कहीं और हो और काम कुछ और करे ना, तब ऐसा ही होता है। और मैं ये भी समझती हूँ कि मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जो गाइडेंस आई है उसको थोड़ा ध्यान में रखना गाइस। सच कहूँ ना, कहते हैं ना, जीवन सुधर जाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका बहुत बड़ा। आप खुद बाद में समझोगे कि काश ये चीज़, ये बात या ये हुनर मुझे पहले समझ में आ गया होता, मेरी लाइफ आज ऐसी नहीं होती, है ना। तो एक बार सोचना, जो रास्ता है ना, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, बस सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं ये सक्सेस आपको कब तक मिलती है। गाइज एक और बात कहना चाहूँगी कि देखो, अभी राइट नाउ आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, और रोड़े पे रोड़े आ रहे, मोमेंट टू मोमेंट, हर एक कदम पर संघर्ष भी हो रहे हैं, ठीक है, और रोड़े भी आ रहे हैं, और आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो।
लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना कि आपकी कोई क्रिएटिविटी या हुनर है, तो उसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि ये काम जब भी आप स्टार्ट करोगे ना गाइस, तो ये काम आप चेंज ना करो, आपका माइंड ना बदलो। उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको उसमें स्टार्टिंग में ही बहुत जल्द जो है वो सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सच में ये काम जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिल रही है। वो लगेगा आपके साथ न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है। ठीक है ना। और देखते हैं ये सफलता आपको कब तक मिलती है, अगर आप ये अपना हुनर समझ लेते हो। देखते हैं। देखो, डेविल, द स्टार, अगर ये चीज़ ना हो ना आपकी लाइफ में, देखो कार्ड्स कुछ ऐसे आते हैं ना गाइस कभी कभी कि जिन आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या आ रही है कार्ड में बातें। अगर द डेविल, अगर ये वाली सिचुएशन ना हो, ये वाली थिंक ना हो ना, द स्टार, आपको अबंडेंस से कोई नहीं रोक सकता। अबंडेंस पाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बेड़ियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको बांधे रख रही है, रोड़े डाल रही है। यह हो सकता है कि जो आप काम करने में रुचि रखते हो ना, वहां पर कहीं ना कहीं पैसों का सोर्स उतना नहीं है। लेकिन इसमें चेंजेस आएगा गाइस। अगर ये चीज़ दिमाग में चल रही है ना कि मैम सोच तो रखा है कोई काम और वो करने के भी इच्छुक हैं, लेकिन पैसा इतना नहीं है कि उससे हम स्टार्ट कर सकें, तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए यही कहा जा रहा है, एक बार कदम आगे बढ़ाओ। हार्मनी, सडन वेल्थ, मतलब एक सोर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए खुद ब खुद मिलेंगे, खुद ब खुद आपके पास वो सोर्स आएगा। ठीक है, ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सको। आप अपने जो मंजिल कहते हैं ना, यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड कर रखी है, वहां तक आप पहुंचो। एक और कार्ड लेना चाहूँ, द सन। ओ माय गॉड, देखो मुझे नहीं लगता मुझे और कोई कार्ड लेने की आवश्यकता है अब। द सन, ये बिल्कुल वो बात हो गई कि खुद के पास में खजाने का भंडार है, लेकिन खुद को ही नहीं पता, खुद को ही नहीं पता। अगर बात की जाए कि आपको ये सफलता कब तक मिलेगी, अगर ये काम अभी आप स्टार्ट कर देते हो तब, तो उसका मैं बताना चाहूँगी गाइस कि अगर अभी ये काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली 3 से 4 महीने में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे गाइस, काफ़ी, बिल्कुल। आपका रास्ता जो कहते हैं ना जीवन का, वो बहुत आसान हो जाएगा। 3 से 4 महीने तो डेफिनेटली गाइस लगेंगे ही। और ये मैं सच कहूँ ना कि ये भी भले 3-4 महीने का समय है, लेकिन इसमें जैसा मैंने बताया ना कि आपकी सक्सेस की जो रफ्तार है ना, वो तेज रहेगी हर एक कदम पर। ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आई है, प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से समझना, ठीक है, और थोड़ा कॉन्फिडेंट रख के बेबी स्टेप ही सही ये आगे लेने की कोशिश करो। ठीक है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, कहीं नहीं जाने वाली। जो आपके हक की खुशी है, आपके हक की सक्सेस है ना, वो आपको मिलकर ही रहेगी। और जहाँ बात करते हैं हम जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए भी मैं आपको डेफिनेटली यही कहूँगी गाइस कि देखो, भले आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पहले सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन इस बार आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी गाइस, डेफिनेटली। आप ये सोच रहे हो कि शायद अब आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, या फिर आपको मिल तो नहीं रही है इतनी एग्ज़ाम देने के बाद में भी जॉब, तो ना ऐसा नेगेटिव थिंग्स आपके मन में मत लेके आना।
द स्टार का कार्ड आया है, सॉरी ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, यानी डेफिनेटली गाइज देखो इतना दुखी किया है, इतना आपकी कहते हैं ना खुशी पोस्टपोन हुई है ना तो आगे नहीं होगी। यहाँ पे पता चल रहा है खूब वेट किया है आपने। द सन का कार्ड, द स्टार का कार्ड मीन्स एक तरीके से बिल्कुल क्लियर यस का कार्ड, यस कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी ही अगर इसका वेट कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना और रुकना नहीं है। अगर दिमाग में ये बात आ जाए ना कि अब एग्ज़ाम नहीं देना तो प्लीज़ ऐसा मत करना आप, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आई है प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पर तो डेफिनेटली सक्सेस मिलकर रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। ओके तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।